Hello friends, welcome to the Navodaya Academy. Dear friends, this is Navodaya Academy and friends, it is for GPSC RTO class 2 and 3 as you know that. So friends, आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अपन कास्टिंग पढ़ेंगे आज से, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। एंड फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट अवर दिस ऑल सब्जेक्ट्स इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रेंड्स। बेसिकली अपन देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। देन फ्रेंड्स, कौन सी प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखेंगे। देन फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कास्टिंग। सो फ्रेंड्स, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दिस आवर नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। दिस इज योर class 3 friends. This is syllabus of class 3 and friends, in class 3 syllabus यहाँ पे मेटल कास्टिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, मेटल कास्टिंग एंड मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। और फ्रेंड्स, मोल्डिंग भी इसी में ही आ जाएगा, मेटल कास्टिंग में फ्रेंड्स। ये क्लास 3 का था फ्रेंड्स। अपन एकदम सिलेबस से सटीक होकर पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको यहाँ पे PhD नहीं करना है, अपने को यहाँ पे एग्ज़ाम निकालना है। सो डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 3 का था। ये देख लो फ्रेंड्स, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का सिलेबस है क्लास 2 का। सो क्लास 2 में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है मोल्डिंग। सो मोल्डिंग और कास्टिंग फ्रेंड्स दोनों सेम है। सो फ्रेंड्स, दिस कास्टिंग चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड फ्रेंड्स, वी विल स्टडी इट इन detail here. So dear friends, let's start our chapter. First of all, we will define our definition of it. So friends, this is manufacturing science or production process. Dear friends, manufacturing दो वर्ड से बना है, एक होता है मैनस और दूसरा होता है फैक्टस। मैनस का मतलब होता है फ्रेंड्स मैन, और फैक्टस का मतलब होता है फैक्चरिंग, बनाना। सो जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैन्युफैक्चरिंग। नाउ फ्रेंड्स, अपनी जो ये मैन्युफैक्चरिंग है उसको अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टोटली इसको तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं फ्रेंड्स, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है प्रोडक्शन प्रोसेस और एक होती है प्रोडक्शन मेथड। सो आवर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अनदर वन इज प्रोडक्शन मेथड। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्शन करने की वेरियस प्रोसेस क्या है। डियर फ्रेंड्स, अपन प्रोडक्शन किसका करते हैं? अपने को कोई भी नई चीज़ बनानी है तो फ्रेंड्स पहले उसका अपन रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर फ्रेंड्स उसके ऊपर अपन ग्रुप ऑफ एक्टिविटी करते हैं। जैसे अपनी जो प्रोडक्शन में प्रोसेस है फ्रेंड्स, जैसे कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, फैब्रिकेशन, ये सब प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स अपने रॉ मटेरियल पे। एंड फ्रेंड्स, इसको फिर एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो अपने को काम आए, दैट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड। सो फ्रेंड्स, जनरली वी आर डूइंग दिस 4 टाइप ऑफ प्रोसेस ऑन आवर रॉ मटेरियल एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड। नाउ फ्रेंड्स, हम कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, फैब्रिकेशन, ये सब क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। Hence, it is given that it is group of activity which used to convert raw material into finished good. ऐसी प्रोसेस है जो अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है, उस सारी प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिनिश्ड गुड मीन्स एक ऐसा मतलब पदार्थ जो अपने को, जो अपनी जो मैनकाइंड है उसको हेल्पफुल हो, एक वैल्यूएबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को। एंड जिस प्रोसेस के द्वारा ये कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। Dear friends, our manufacturing process are divided into 4 types. First is metal casting, second one is metal forming, third one is metal activity or friends machining, and fourth one is fabrication process. Now friends, अपन अब मेटल कास्टिंग क्या होती है, मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, मशीनिंग क्या होती है, फैब्रिकेशन क्या होता है, ये बारी बारी से देखेंगे। उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्रेंड्स वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज मेटल कास्टिंग। सो फ्रेंड्स,
मेटल कास्टिंग क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। मेटल कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच डिजायर्ड शेप एंड साइज कैन बी ऑब्टेन बाय पोरिंग molten मेटल इनटू प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी। फ्रेंड्स कोई मोल्ड कैविटी होगा, जैसे ये मोल्ड कैविटी है फ्रेंड्स, उसमें अपन मोल्टन मेटल इसमें अपन पोर करेंगे। इसके अंदर अपन मोल्टन मेटल पिघला हुआ धातु होगा, उसको अपन कोई पहले से कोई सांचा होगा उसमें अपन पोर करेंगे फ्रेंड्स, उसमें डालेंगे और फिर उसके क्या करेंगे, देन फ्रेंड्स क्या करेंगे, देन अलाउ फॉर सॉलिडिफिकेशन, और फिर उसको सांचे में अपन सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी गेट द प्रोडक्ट, और फ्रेंड्स जो सॉलिडिफिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कास्टिंग प्रोडक्ट। और जो ये पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहेंगे कास्टिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स बेसिकली कास्टिंग में क्या होता है कि कोई मोल्टन मेटल होता है, उसको अपन प्री डिफाइंड शेप होता है जिसमें मोल्ड कैविटी होती है उसमें डालते हैं, फिर उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए अलाउ करते हैं, और फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कास्टिंग प्रोडक्ट कहते हैं, और जो पूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं कास्टिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ अवर मेटल कास्टिंग। नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्रेंड्स हम कास्टिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स ये एक अपना मोल्ड बॉक्स है, कोई भी ऐसा बॉक्स है फ्रेंड्स, ये अपना पैटर्न है फ्रेंड्स, अपने को ऐसा पैटर्न चाहिए, अपने को इस शेप की, अपने को एक कोई भी मटेरियल है इस शेप का चाहिए अपने को, जो अपने जो मोल्टन मेटल है उस मटेरियल का अपने को ये शेप चाहिए। सो फ्रेंड्स जो शेप चाहिए उससे बोलेंगे अपन पैटर्न, और जो ये बॉक्स है उसे मोल्ड बॉक्स बोलेंगे फ्रेंड्स। और ये अपना मोल्ड बॉक्स है फ्रेंड्स, वो सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है फ्रेंड्स। अपन पैटर्न को रखेंगे यहाँ पे मोल्ड, अपने मोल्ड बॉक्स में, और उसके ऊपर अपन डाल देंगे मोल्डिंग सैंड फ्रेंड्स। इतना किया अपन ने, मोल्डिंग सैंड डाल दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो अपना ये रीमर है फ्रेंड्स, उससे मोल्डिंग सैंड को सही से वहाँ पे पूरा जगह ऑक्यूपाई कर ले, ऐसे उसको रैमिंग करेंगे उसकी। अब फ्रेंड्स पूरा मोल्डिंग सैंड यहाँ पे जम जाएगा, तो फ्रेंड्स आपने उसको 180 डिग्री इन्वर्ट कर लिया। 180 डिग्री इन्वर्ट करके फ्रेंड्स जो अपना पैटर्न होगा उसको अपन यहाँ से निकाल लेंगे, और सिमिलरली फ्रेंड्स फिर से ये प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने को दूसरा भी ऐसा मिल जाएगा सेम शेप का। सो फ्रेंड्स एक ये मिल गया, दूसरा ये है फ्रेंड्स, इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। जो ऊपर का होगा फ्रेंड्स उसे कहेंगे कॉप, और जो नीचे होगा उसे कहेंगे ड्रैग। सो अपने को यहाँ पे कॉप एंड ड्रैग का अरेंजमेंट मिल गया फ्रेंड्स। जो ऊपर वाला होगा फ्रेंड्स उसे कहेंगे कॉप, और नीचे वाला ड्रैग। और ये कॉप एंड ड्रैग में फ्रेंड्स अपन ऐसे वाले शेप का अपन होल बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से अपन जो अपना पोरिंग मेटल होगा उसके अंदर डालेंगे फ्रेंड्स, और ये पोरिंग मेटल यहाँ से फ्लो होकर फ्रेंड्स इस कैविटी में आ जाएगा, और इस कैविटी से अपने को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेटल पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, और सॉलिडिफाई होकर अपने को इस टाइप का शेप मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पे क्या किया, पैटर्न को डाला फ्रेंड्स, पैटर्न के ऊपर अपन ने मोल्डिंग सैंड दे दी, फिर उसको 180 अपने घुमा दिया फ्रेंड्स, ऐसे अपन ने कॉप एंड ड्रैग बनाया, और फिर फ्रेंड्स मोल्टन मेटल डाल के उसको सॉलिडिफाइड किया, और फ्रेंड्स यहाँ से अपन इसको काट देंगे तो अपने को ये शेप मिल जाएगा, और ये अपना हो गया कास्टिंग प्रोडक्ट। ये अपने को कास्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स ये तो था अपना कास्टिंग के बारे में। अब मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग के बारे में अपन यहाँ देखेंगे। सो फ्रेंड्स मेटल फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस which desired shape and size can be obtained plastic reformation फ्रेंड्स। अपना जो ऑलरेडी जो शेप होगा उसको अपन प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे। प्लास्टिकली डिफॉर्म कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इन विच मेटल इज स्ट्रेस अप्लाई होता है मेटल के ऊपर अबव यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस फ्रेंड्स, अबव यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस, ये यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस है फ्रेंड्स। सो अबव यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस अपन अप्लाई करेंगे, बट इट विल बी बिलो द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अबव यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस फ्रेंड्स इससे ऊपर, और बिलो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फ्रेंड्स, इसको अपन प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे यहाँ पे, और प्लास्टिकली डिफॉर्म करके अपने को क्या मिलेगा,
तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को कहेंगे मेटल फॉर्मिंग। और मेटल फॉर्मिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अपना जो रॉ मटेरियल होता है उसको स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस फ्रेंड्स इट इज़ अबव यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस बट बिलो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। वो सिर्फ प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है फ्रेंड्स, फ्रैक्चर नहीं होता है। सो फ्रेंड्स ये अपना सिग्मा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना YTS है फ्रेंड्स, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस, और ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। सो इस दोनों के बीच में अपन प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे। और फ्रेंड्स जो ये पूरी प्रोसेस है उसको कहेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ना फ्रेंड्स ये तो था मेटल प्रोसेस। अब देखेंगे मेटल कटिंग। Metal cutting is a process in which desired shape and size can be obtained by removal of unwanted material। जो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको अपन रिमूव करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होगा वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होगा। सो फ्रेंड्स बाय यूजिंग एनी टूल फ्रेंड्स which is very sharp, which is very hard than our material, which remove the extra material from our raw material in the form of चिप्स के फॉर्म में रिमूव करेगा। और ये पूरी एंटायर प्रोसेस को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वी विल से इट मेटल कटिंग प्रोसेस और मशीनिंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे चिप फॉर्मेशन होगा। नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फ्रेंड्स इट इज फोर्थ वन विच इज फैब्रिकेशन। डियर फ्रेंड्स व्हाट इज फैब्रिकेशन? इट इज डिफाइंड एज joining of two or more piece with temporary, सेमी परमानेंट और परमानेंट जॉइंट। फ्रेंड्स 2 और मोर पीस होंगे, उसको टेम्पररी ज्वाइन करें या फिर सेमी परमानेंट ज्वाइन करें या फिर परमानेंट ज्वाइन करेंगे तो उसे कहेंगे फैब्रिकेशन प्रोसेस। अब डियर फ्रेंड्स व्हाट इज आवर टेम्पररी जॉइंट? सो फ्रेंड्स नट बोल्ट जॉइंट होता है, उससे टेम्पररी जॉइंट कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कभी भी खोल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स व्हाट इज आवर सेमी परमानेंट? रिवर्टेड जॉइंट होता है फ्रेंड्स, आवर रिवर्टेड जॉइंट इज सेमी परमानेंट जॉइंट। And friends what is permanent joint? So friends our welding is permanent joint. So friends by temporary, semi permanent or permanent joint we can join our 2 or more than 2 piece, which is called as our fabrication process. Now friends ये तो था basic introduction of 4 types of process. Now we will see about metal casting process. First of all we will see the advantage of metal casting process. What are the advantage? Then we will move to limitation. सो फ्रेंड्स फर्स्ट एडवांटेज क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स वेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, बिकॉज फ्रेंड्स कोई भी शेप लो फ्रेंड्स, उसमें मोल्टन मेटल डालो और उसे सॉलिडिफाई कर दो तो अपना कास्टिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज इजीली प्रोड्यूस्ड हियर। नाउ फ्रेंड्स सेकंड वन क्या है? वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोडक्ट 100 टन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस फ्रेंड्स। सो जितना भी मेल्टेड मेटल डालोगे फ्रेंड्स उसमें वेरी स्मॉल होगा तो स्मॉल यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जितना बड़ा चाहिए उसमें उतना सॉलिडिफाई करके वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स थर्ड वन क्या है इसमें? टूलिंग कॉस्ट इज़ वेरी लेस। फ्रेंड्स यहाँ पे टूल तो यूज़ हो ही नहीं रहे, अपन सिर्फ गेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और यहाँ पे टूलिंग कॉस्ट तो एकदम ज़ीरो है। सो फ्रेंड्स कहेंगे टूलिंग कॉस्ट इज़ very less in our metal casting process. Now friends mechanical property of material can be enhanced by casting process. यहाँ पे फ्रेंड्स अपन सॉलिड और जो वोलेटाइल मेटल होता है उसे सॉलिडिफाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स इफ़ वी वांट टू एनहेंस द प्रॉपर्टी देन फ्रेंड्स अपन कोई नया सब्सटेंस ऐड करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जैसे अपना स्टील है फ्रेंड्स, आयरन में अपन कार्बन मिक्स कर देते हैं तो उसका हार्डनेस बहुत अच्छा हो जाता है। सो फ्रेंड्स बाई कास्टिंग वी विल एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अवर कास्टिंग प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स उसकी लिमिटेशन देखेंगे। लिमिटेशन क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स इज रिक्वायर्ड फ्रेंड्स वेरियस प्रोसेस होती होगी इसमें। पोरिंग करेंगे फ्रेंड्स, उसको फिर गेटिंग सिस्टम होगा, उसे फेटलिंग करेंगे फ्रेंड्स, उसका जो वेरियस डिफेक्ट्स आएगा उसको वापस फिर। सो फ्रेंड्स अपनी फाउंड्री में बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जो अपना जो फेटलिंग एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारा लेबर चाहिए, कटिंग के लिए फ्रेंड्स चाहिए, गेट कटिंग के लिए फ्रेंड्स, फिर क्वालिटी करने के लिए, सब के लिए फ्रेंड्स अपने को लेबर की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स हियर लिमिटेशन इज लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स इज रिक्वायर। सेकंड वन क्या है फ्रेंड्स?
highly non-uniform mechanical property will be obtained in sand casting process. Non-uniform properties friends, अब फ्रेंड्स अभी जो सैंड कास्टिंग होती है तो सैंड कास्टिंग में अपने को नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, सो वहाँ पे एयर होगी और कोई और भी पार्टिकल, सैंड का पार्टिकल भी जाके मिक्स हो गया वहाँ पे, सो फ्रेंड्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो इंटरनल फोर्स है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे अपने क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलती है। ये भी एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सो फर्दर हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर, इसके लिए फिर अपने को फिर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है फ्रेंड्स, और हीट ट्रीटमेंट की वजह से फ्रेंड्स इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। सो फ्रेंड्स अल्टीमेटली वही हो जाता है कि फिर उसकी हीट ट्रीटमेंट की वजह से उसकी अपनी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके उसकी अपना जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स लेबर और ये हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये दो कास्टिंग का लिमिटेशन है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स कौन से स्टेप इन्वॉल्व है मेटल कास्टिंग प्रोसेस में, मेटल कास्टिंग प्रोसेस कैसे होता है ये देखेंगे। तो पहले फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, मेकिंग ऑफ पैटर्न इन आवर कॉप एंड ड्रैग। सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स, अपने बॉक्स में मोल्डिंग बॉक्स में डाल के पैटर्न रखेंगे फ्रेंड्स, उसके ऊपर अपन सैंड डाल देंगे। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, उससे अपना मोल्ड कैविटी बन जाएगा उसको फ्रेंड्स कॉप एंड ड्रैग में। फिर अपन क्या करेंगे, मेल्टिंग एंड पूरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, अपना मेटल जो है जिसका चाहिए अपने को कास्टिंग प्रोडक्ट उसको मेल्ट करेंगे और उसमें पूर करेंगे फ्रेंड्स, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर करेंगे फ्रेंड्स उसको क्लीनिंग एंड फिनिशिंग, जो अपना कास्टिंग मिला उसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और उसको जो गेटिंग सिस्टम होगा उसको निकाल के उसको वेल फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। सो दिस 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन our metal casting process. Now dear friends, we will move to our next slide. In this friends, there is types of casting is given. So friends, what is the types of casting? On the basis of friends permanent or non-permanent, we are divided into in 2 types on the basis of permanent or non-permanent. First is expandable or non-permanent and second one is permanent friends. सो फ्रेंड्स एक्सपांडेबल कौन सी है, सैंड कास्टिंग है फ्रेंड्स, CO2 मोल्डिंग, सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और लॉस्ट वेक्स कास्टिंग, फुल मोल्डिंग फ्रेंड्स, इस सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये सब नॉन परमानेंट कास्टिंग है। अब परमानेंट कौन सी है फ्रेंड्स, डाई कास्टिंग, जो डाई होती है वो मेटल की बनती है। डाई कास्टिंग में फ्रेंड्स 2 टाइप की होती है, फर्स्ट है ग्रेविटी डाई कास्टिंग और सेकंड वन है फ्रेंड्स प्रेशर डाई कास्टिंग। सो फ्रेंड्स ग्रेविटी डाई कास्टिंग और सेकंड प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग की भी 2 टाइप है फ्रेंड्स, कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग एंड हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। एंड फ्रेंड्स और एक टाइप है, एक तो डाई कास्टिंग हो गया इसमें अपने परमानेंट में, एक तो डाई कास्टिंग हो गया फ्रेंड्स, और सेकंड वन है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के 3 टाइप्स है फ्रेंड्स, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूजिंग। सो फ्रेंड्स वी विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल। और फ्रेंड्स कास्टिंग का सबसे कलंक स्लश कास्टिंग को फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज होता है। विल स्टडी दिस ऑल टाइप्स ऑफ कास्टिंग इन डिटेल हियर। और फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट और नॉन परमानेंट अपन ने इसको क्लासीफाई किया और 1 बाय 1 अपन इसको पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड्स वी विल सी द बेसिक टर्म्स ऑफ अवर कास्टिंग। सो फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, pattern is a replica of an object which is to be cast with some modification and this modification are in terms of allowance, chills and padding. फ्रेंड्स पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका होता है, जो अपने को बनाना है उसका एक फोटोकॉपी होता है फ्रेंड्स, और वो सेम टू सेम होता है, लेकिन अपने पैटर्न में फ्रेंड्स अलाउंस लगे होते हैं, अलाउंस होते हैं, उसको साइज ज़रा ज़्यादा होगा या कम होगा फ्रेंड्स। जो अपना पैटर्न है, जो अपने को जो शेप चाहिए फाइनल प्रोडक्ट उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। और ये ज़्यादा कम क्यों होता है फ्रेंड्स, थोड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं इसमें। ज़्यादा कम का मतलब फ्रेंड्स उसमें अलाउंस होता है और उसमें चिल्स और पैडिंग के लिए भी लगा होता है फ्रेंड्स उसमें। और ये मॉडिफिकेशन किस टर्म में होता है फ्रेंड्स, इट इज इन द टर्म्स ऑफ अलाउंस, चिल्स एंड पैडिंग। नाउ फ्रेंड्स वी विल सी अबाउट पैटर्न अलाउंस। पैटर्न में कौन से अलाउंस दिए जाते हैं अपने जो प्रोडक्ट बनाना है और जो अपना पैटर्न होता है। सो फ्रेंड्स प्रोडक्ट और पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस क्यों होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। सो फ्रेंड्स फर्स्ट इज
श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। फ्रेंड्स मेटल है, सॉलिडिफाई होने के बाद श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो फ्रेंड्स उसके लिए अपने को उसके लिए अलाउंस रखना जरूरी है क्योंकि उसका साइज कम होगा। फिर फ्रेंड्स ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। फिर थर्ड वन इज मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। फिर फोर्थ वन इज सेकिंग अलाउंस एंड फिफ्थ वन इज डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस। सो फ्रेंड्स दिस 5 टाइप्स ऑफ अलाउंस आर प्रेजेंट इन अवर पैटर्न एंड वी विल सी इट वन बाय वन। सो फ्रेंड्स फर्स्ट है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। क्या होता है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस? फ्रेंड्स when solid metal is converted into liquid metal its volume increase due to the following reason। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, सॉलिड अपने लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? तो ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग, सॉलिड में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और जो अपना लिक्विड होता है उसमें वीकर बॉन्ड होता है फ्रेंड्स। तो अपना बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इंक्रीज इन रैंडमनेस फ्रेंड्स, एंट्रोपी ज़्यादा होता है फ्रेंड्स लिक्विड में। सो randomness of particle is more in our liquid than our solid। increase in atomic distance भी अपने लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड से। सो फ्रेंड्स इन 3 वजह से अपना वॉल्यूम होता है जो इंक्रीज हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है फ्रेंड्स? ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन वॉल्यूम डिक्रीज। लेकिन फ्रेंड्स जब अपन लिक्विड से उसको सॉलिड बनाएंगे सो सॉलिडिफिकेशन में अपना वॉल्यूम होगा कम होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा फ्रेंड्स। उसके बॉन्ड स्ट्रांग हो गए, उसमें रैंडमनेस कम होगा फ्रेंड्स, इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स टू कंपेंसेट दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस आर प्रोवाइडेड। अब फ्रेंड्स जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स साइज जो अपने को चाहिए वही मिले इसके लिए फ्रेंड्स अपन श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउड जो अलाउंस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्टिंग टेक्स प्लेस इन 3 स्टेज। जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है फ्रेंड्स, जो सॉलिडिफिकेशन, जो लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स इन 3 स्टेज में होता है एंड कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड्स ये 3 स्टेज कौन से है? पहला स्टेज ये है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन। पोरिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर फ्रेंड्स अपना मोल्टन मेटल होगा, उसका कुछ अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसको मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा अपन हीट करेंगे। सो फ्रेंड्स जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा उससे कहेंगे पोरिंग टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स पहले वो पोरिंग टेम्परेचर से उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर में जाएगा और जो उसको फ्रेंड्स क्या कहेंगे? लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन। और जो पोरिंग टेम्परेचर से फ्रेंड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे कहेंगे लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन। देन फ्रेंड्स the contraction associated with change of phase from liquid to solid called as solidification shrinkage। अब फ्रेंड्स सॉलिड अपन जो है वो फ्रीजिंग पे पहुंच गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। देन फ्रेंड्स इट इज कन्वर्जन ऑफ फेज फ्रेंड्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब उसका चेंज होगा फेज फ्रेंड्स लिक्विड से सॉलिड में और इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। और जो श्रिंकेज उसके साथ होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। Friends, during phase change, shrinkage is happen, which is called as solidification shrinkage. Now, friends, अब है वो अपना जो मेटल है वो solidified होने वाला है। The contraction of solid casting from freezing temperature to room temperature called as solid contraction, friends। अब उसका जो कोई freezing temperature अचीव कर लिया फ्रेंड्स, अब वो freezing temperature से room temperature जो अचीव करेगा फ्रेंड्स उसे कहेंगे अपन उसका solid contraction। और जब solid phase में जो उसका contraction होगा उसे कहेंगे अपन उसका solid contraction। So it is contraction from freezing temperature to room temperature। So friends this is the 3 types of contraction when our metal get solidified। So in this 3 types our volume is decreased during contraction from our liquid to solid। Now friends ये वही दिया हुआ है, थोड़ा डायग्राम में देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। ये सॉलिड स्टेट है फ्रेंड्स, उसका वॉल्यूम V1 है, हीटिंग कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 और चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव और इंक्रीज। अब फ्रेंड्स उसको पोरिंग किया अपन ने, उसे सॉलिडिफाइड किया फ्रेंड्स। सो ये V3 है। सो फ्रेंड्स सॉलिडिफाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। सो V2 इज ग्रेटर देन आवर V3 और हियर वॉल्यूम इज डिक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम इज डिक्रीज फ्रेंड्स। सो इट इज कॉन्ट्रैक्शन। ये जनरली दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये तो अपन ने यहाँ बात किया ऑलरेडी। अब देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा ग्राफ के बारे में देखेंगे। ग्राफ क्या बोलता है? ये ग्राफ भी वही बोल रहा है जो अपन ने बात किया फ्रेंड्स।
ये पोरिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है फ्रेंड्स ये। नाउ फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ से, पोरिंग टेम्परेचर से यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ रहा है फ्रेंड्स, टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज फेस चेंज हो रहा है और यहाँ पे सॉलिड हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यहाँ पे एंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन फ्रेंड्स। यहाँ पे ये अपनी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर और जो अपना पोरिंग टेम्परेचर का पोरिंग टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर, उससे कहेंगे डिग्री ऑफ सुपर हीट फ्रेंड्स। यहाँ पे एंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये सॉलिड में जो श्रिंकेज हो रहा है उसे कहेंगे सॉलिड श्रिंकेज, और ये सॉलिड श्रिंकेज होता है जो पैटर्न डिजाइन से कंपेंसेट होता है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट है, इसे पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर है जो उसे कहेंगे लिक्विड श्रिंकेज फ्रेंड्स, बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में है, श्रिंक हो रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई हो रहा है तब श्रिंकेज हो रहा है, तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और फ्रेंड्स ये जब सॉलिड फॉर्म में है तब श्रिंक हो रहा है तो उसे कहेंगे सॉलिड श्रिंकेज। सो फ्रेंड्स व्हेन इट इज इन लिक्विड स्टेट देन इट इज कॉल्ड एज लिक्विड श्रिंकेज फ्रेंड्स। जब वो सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में है तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और फ्रेंड्स जो सब सॉलिड है वो सब श्रिंकेज हो रहा है तो उसे कहेंगे सॉलिड श्रिंकेज फ्रेंड्स। ये लिक्विड श्रिंकेज है और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है वो अपन राइजर की डिज़ाइन से कंपेंसेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। राइजर लगा देंगे तो जितना वॉल्यूम कम होगा वो उतना वॉल्यूम ऑफ अपने को मोल्टन मेटल दे देगा। सो फ्रेंड्स वो जो श्रिंकेज होगा वो कंपेंसेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो सॉलिड श्रिंकेज होगा वो पैटर्न की डिज़ाइन से अपन कंपेंसेट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स ये थोड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला को देखेंगे। सो फॉर्मूला में ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ये स्ट्रेन दिया हुआ है, टेम्परेचर स्ट्रेन फ्रेंड्स। टेम्परेचर स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा फ्रेंड्स वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है फ्रेंड्स, अल्फा इंटू डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और अल्फा इंटू डेल्टा टी। और चेंज इन लेंथ क्या हो गया फ्रेंड्स, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी फ्रेंड्स। अपना एल क्या है फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल लेंथ है फ्रेंड्स, और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। सो चेंज इन लेंथ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा फ्रेंड्स मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो फ्रेंड्स चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फ्रेंड्स। अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन लेंथ फ्रेंड्स। इस फॉर्मूला से अपने को यही मिल रहा है। ये अपना टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ेंगे, अपना जो सोम का है उसमें। नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्रेंड्स थोड़े मटेरियल दिए हुए हैं और उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसमें पर मीटर में कितना mm चेंज आता है वो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है वाइट कास्ट आयरन, वो 5 mm सिंक होता है पर मीटर में। कास्ट आयरन फ्रेंड्स 10 mm पर मीटर। Cu प्लस कॉपर अलॉय फ्रेंड्स 16 mm पर मीटर। एल्यूमिनियम फ्रेंड्स 70 mm पर मीटर। स्टील 20 mm पर मीटर। एंड फ्रेंड्स जिंक 24 mm पर मीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा कौन अपना सिंक होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिंक दिया होगा तो जिंक देंगे फ्रेंड्स, और कम होगा तो फ्रेंड्स वाइट कास्ट आयरन, यही सब्सटेंस दिए होंगे ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स ये अपना राइजर है जो अपना लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कंपेंसेट करेगा, ये राइजर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स थोड़ा नोट दिया हुआ है, नोट को देखेंगे, नोट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट 2 टाइप ऑफ श्रिंकेज आर कंपेंसेटेड बाय राइजर डिजाइन फ्रेंड्स। फर्स्ट 2 टाइप ऑफ श्रिंकेज मीन्स फ्रेंड्स एक तो लिक्विड श्रिंकेज पोरिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, और दूसरा फ्रेंड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर टू अवर जब सॉलिडिफाई होगा वही, सो वही वो भी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एट सॉलिड स्टेट होगा फ्रेंड्स। सो फर्स्ट 2 टाइप ऑफ श्रिंकेज आर कंपेंसेटेड बाय राइजर डिजाइन फ्रेंड्स। राइजर में मोल्टन मेटल रखेंगे, जो वर्ड वेट कम होगा फ्रेंड्स फर्स्ट 2 टाइप श्रिंकेज की वजह से वो वहाँ पे वापस फिल कर देगा। और थर्ड श्रिंकेज इज कंपेंसेटेड बाय पैटर्न डिजाइन। पैटर्न डिजाइन से फ्रेंड्स अपन थर्ड टाइप का श्रिंकेज कंपेंसेट करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए अपना जो पैटर्न डिज़ाइन होगा उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो जब वो श्रिंक हो जाए तो फ्रेंड्स फिर उसको मशीनिंग करके उसे डिजायर शेप एंड साइज दे सकें। सो फ्रेंड्स
ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो अपन कल करेंगे फ्रेंड्स। सो आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।